पंजाबी भाषा के सारे सिख्यार्थियों का पंजाबी कोचिंग चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों असी कल कीतियां सी भाषा दीयां विशेषतावां ते ओह विशेषतावां निबेड़न दे नाल नाल मैं तुहानूं दस्सिया सी कि 2018 दे विच एक प्रश्न आया सी UGC नैट दे विच जिहदे विच उन्होंने पूछा सी कि हॉकेट ने भाषा दीयां किन्नियां विशेषतावां दस्सियां ने, तो उहदा जवाब सी 7। उन्होंने प्रश्न के उत्तर दे विच 7, 8, 9, 10 इस तरह करके आंसर पाए हुए सी, तो असीं उहदा जवाब 7 लाउणा सी। तो हुण कईयां दा सवाल ये हो सकदा है कि हॉकेट दा नाम तो जिहड़ा है सिलेबस दे विच नहीं है, पर फिर भी इस बारे प्रश्न क्यों। तो दोस्तों इहदा सीधा जिहा उत्तर यह है कि सिलेबस जिहड़ा हुंदा वो सानूं एक इशारा हुंदा है कि तुहानूं इन्हां खेतरां दे विचों प्रश्न आऊगा। उन्हां खेतरां दे विच जिहड़े बंदे ने जां जिहड़े किसी विग्यानी ने, भाषा विग्यानी ने कुछ खास काम किया हुंदा है, उस दा काम पढ़ना साडे लई जरूरी हो जाता है। उस तरह साडे कोले ये अमेरिकन भाषा विग्यानी ने हॉकेट, चार्लस हॉकेट इन्हां दा पूरा नाम है। इन्हां ने भाषा के संबंध दे विच असल दे विच सारी जिहड़ी मनुखता की भाषा है, अलग अलग तरह दीयां भाषावां ने, उन्हां दे विच कुछ मूल गुण इन्हां ने पछाणे सी। भाषा के मौलिक गुण जां उन्हां नूं की प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, उन्हां बारे अज असीं बड़े ही संखेप दे विच गलबात करांगे। वैसे उन्हां दे बारे जिहड़ा है कोई ज़्यादा डूंगा प्रश्न नहीं पूछा जाऊगा, वध तो वध तुहानूं ये पुछ लिया जा सकता है कि किन्नियां विशेषतावां ने, जां फिर ये पूछा जा सकता है कि हेठ लिखियां दे विचों किहड़ियां विशेषतावां जिहड़ियां हॉकेट ने कहीआं ने। सो तुसीं ये 7 विशेषतावां इस वीडियो राहीं ध्यान नाल पढ़ लैणियां ने, नोट कर लैणियां ने, तां तुहाडा ये प्रश्न आराम नाल हल हो जाऊगा। तो मैं तुहानूं पहलां ही दस देवां कि इहदे विच जोड़ियां असीं विशेषतावां करन जा रहे हां वो कुछ कल वालीआं विशेषतावां दे नाल मिलदियां जुलदियां ने, बस उन्हां दे नाम बदले हुए ने। तो असीं करदे हां पहली विशेषता। दोस्तों पहली विशेषता है इहदी दुपक्षता। दुपक्षता ये बिल्कुल सौखी जी विशेषता है जिहड़ी असीं कल भी गल कीती सी कि किसी भी भाषा दे विच दो पक्ष हुंदे ने, वो दो तरह दे नाल गुंदी हुई हुंदी है। वो किहड़े किहड़े ने? एक वाक दा ते दूसरा धुनी दा। मतलब ये है कि जेकर कोई भाषा असी वाकां दे विच बोलदे हां तां उस दे जिहड़े वाकां दे विच जिहड़े शब्द हुंदे ने वो धुनियां दे विच भी किसी सिस्टम के अधीन ही फिट होए हुंदे ने। जिवें इहदे विच है कि मोहन फुटबाल खेडदा है, ठीक है। इहदे विच की है कि मोहन प्लस फुटबाल प्लस खेडदा प्लस है करके ये पूरा वाक बनया। ये भाषा का एक पक्ष हो गया। तो फिर जदों असीं दूसरा पक्ष देखांगे कि जिहड़ा आ मोहन है वो इस तरह तोड़ के लिखांगे म ओ ह अ न, ठीक है। तो आ भी एक भाषा का सिस्टम है कि भाषा दो सिस्टमां के अधीन चलती है, एक वाकां के सिस्टम के अधीन, एक वो चलती है धुनियां के सिस्टम के अधीन। इस तरह भाषा के किन्ने पक्ष हो गए? 2 पक्ष। तो कई बार प्रश्न आता हुंदा कि भाषा किहड़ी गोंद है, तो भाषा दोहरी गोंद है, ठीक है। भाषा दे विच 2 तरह के सिस्टम चलते हैं, तुसीं आपदे दिमाग दे विच बिठा लेना है। किसी भी भाषा दियां पहला तो धुनियां का सिस्टम होगा, दूसरे नंबर पर वो वाकां का सिस्टम होगा। जिवें मैं कल भी एग्जाम्पल दी सी कि अंग्रेजी भाषा दी धुनियां का सिस्टम आपदा है, जिवें वो डाड़ा नहीं बोलते, मैं ये दस्सिया सी, ते असीं जिहड़ा डाड़ा बोलते हैं ये साडियां धुनियां का सिस्टम है। उन्हां दे वाकां दे विच साडे च पहला करता आउंदा, फिर कर्म आउंदा, फिर किरिया आउंदी है, उन्हां दे विचकार किरिया आ जांदी है। इस तरह किसी भी भाषा की यह मूल विशेषता है कि वह दोहरी गोंद नाल चलदी है, एक वाकां दे हिसाब नाल, एक धुनी दे हिसाब नाल। चलो जी, तो दूसरा असी करांगे सिरजनशीलता। ये भाषा का बहुत ही इंपॉर्टेंट पक्ष है। सिरजनशीलता देखो, सिरजनशीलता का की मतलब है कि जिहड़ी साडी भाषा है, जिहड़े शब्द मैनूं अज पता ने उन्हां मैं शब्दां तो किन्ने ही होर वाक बना सकदी हां, किन्नियां ही गल्लां कर सकदी हां। वो गल्लां जिहड़ियां मैं आपदी हुण तक दी उम्र च कदे नहीं कीतियां, इन्हां ही शब्दां दे नाल मैं होर गल्लां कर सकदी हां। इस तो इलावा असी बच्चे की उदाहरण लै लैंदे आ। बच्चा जिहड़ा कि 3-4 साल का है, उन्हें तो हजे बहुत घੱਟ शब्द सीखे हुंदे आ, पर फिर भी वो आपदियां लोड़ां नूं पूरा करन लई, आपदियां गल्लां नूं दस्सण लई किन्ने नਵੇਂ-नਵੇਂ शब्द बनाउंदा। असी बच्चों नूं भाषा इस तरह तो नहीं सिखाउंदे कि आ लो एक पूरा भाषा का ग्रंथ लै लो, तुसीं इहदे विचों वाक बोलने। नहीं, असी मौके ते नवे वाक पैदा कर लैंदे आ, जिहो जी सिचुएशन हुंदी असी उहो जिहियां गल्लां करन लग पैंदे आ। तां इह क्यों हुंदा है? क्योंकि साडी भाषा दे विच सिरजनशीलता हुंदी है।
इसनूं असीं क्रिएटिविटी भी कह सकते हैं, प्रोडक्टिविटी भी कह सकते हैं। नॉम चुमस्की जिहड़े हैगे आ साडे, ये भी असीं सिलेबस दे विच करांगे। ये सानूं स्पैशल जिहड़े है वो मैंशन होए वे आ सिलेबस दे विच। नॉम चुमस्की इन्हां ने भी ये जिहड़ा हैगा संकल्प दिता सी सिरजनशीलता दा। इन्हां दा कहण दा भाव सी कि जिहड़े वाक मनुੱਖਾਂ ने हजे तक बोले ने ਉਹ वाक भी वो बोल सकदा। किसी वाक नूं किन्ना भी लंबा किया जा सकदा। ਜਿਹੜੇ शब्द तुसी कदे शब्द की गल नहीं, सॉरी वाकां दी गल है, ਜਿਹੜੇ तुसी सुने नहीं हजे तक वो तुसी होर बोल सकते हो, मौके ते तुसी पैदा कर सकते हो। तो ये भाषा दे विच सिरजनशीलता दे करके हुंदा है। कोई भी भाषा बंद नहीं हुंदी। ये नहीं मतलब है कि तुहानूं तुसी पंजाबी बोलदे हो तो पंजाबी दे बस कोई 1000 के साडे कोले वाक होणगे जां लख वाक होणगे जां करोड़ वाक होणगे, असीं कोई गिनती ही नहीं कर सकते। ये वाली जिहड़ी साडी विशेषता है वो किहड़ी विशेषता नाल जुड़दी है, जिहड़ी असीं कल कीती सी कि भाषा मुक्तांतक हुंदी है, ओपन एंडड हुंदी है। भाषा का कोई एंड हो ही नहीं सकता, भाषा वगदा दरिया है। तो अगला साडा की है, नाल दी नाल तुसीं ये भी माइंड दे विच रखना कि जिहड़ियां ये असीं कर रहे हैं ये हॉकेट दियां ने। आम भी ये भाषा दी विशेषतावां तां हैगियां ने, पर ये हॉकेट ने दसियां होईयां ने। आप हुदरापण, आप हुदरापण ये मैं कल तुहानूं बड़ी चंगी तरह डिटेल्स पिछली वीडियो दे विच करवाया है कि भाषा जिहड़ी है वो आप हुदरी हुंदी है। कहण दा भाव कि किसी भी वस्तु का नाम जिहड़ा है, इहनूं मैं डस्टर कह रही हाँ जां इहनूं पंजाबी च झाड़न कह दिंदे आ, इहदा नाम ये क्यों रखा गया, इहदा कोई कारण नहीं है। ये क्यों रखा गया, क्योंकि समाज ने इहनूं झाड़न जां डस्टर कहना कबूल किया। जिस तरह ये वाइट बोर्ड है, इसनूं साडे समाज ने वाइट बोर्ड कहना कबूल किया, इस करके इसका नाम वाइट बोर्ड पै गया। जेकर तुहानूं भी कोई पूछे सिंपल जा प्रश्न कि तुहाडा नाम की है, तुसीं आपदा नाम दसोगे, तो कोई पूछे कि ये नाम क्यों है, तो उसका सीधा जिहा जवाब तो यही है कि भाई मेरे घरदियां ने नाम ये रखा है, मेरे जिहड़े आस पास के लोग है उन्होंने मैनूं ये कहना पसंद किया, इसलिए मेरा ये नाम पै गया। हो सकता कुछ क नाम होंदे कि उन्हां 'च साइंटिफिक कारण हुंदा, जिवें बहुत गोरे बंदे नूं गोरा कहण लग जांदे आ, किसी काले नूं काला काला ही नाम उहदा रख दिता जांदा, पर वो बहुत घੱਟ उदाहरणां ने। आम तौर पर जिहड़ी पूरी भाषा है वो आप हुदरी है, वो भाषा के चिन्हां दे विच ते भाषा जिहड़ी वस्तु आ उहदे विच कोई सीधा संबंध नहीं हुंदा। अगली जिहड़ी साडी उदाहरण है सॉरी विशेषता है हॉकेट दी, वो है अंतर वटांदरा। ये सिर्फ ना ही वेखण च वड्डे वड्डे लगदे आ, विच इन्हां दे कुछ नहीं है। अंतर वटांदरा तो सीधी जी गल है कि जदों मैं तुहाडे नाल गल कर रही हाँ तो मैं बोलण वाली हाँ, नाल दी नाल मैनूं तुहाडी गल सुननी भी तो पऊगी, फिर ही साडे विच इंटरैक्शन होऊगी ना। चलो ये तो एक वीडियो की गल है, पर जदों आपां आम जिंदगी दे विच गल करदे हाँ तो दो बंदे खड़े हुंदे आ, उन्हां दे विच इंटरचेंज हुंदियां ने गल्लां। अंतर वटांदरा हुंदा है, जिहड़ा वक्ता है उही इक्को समय ते ਸਰੋਤਾ भी हुंदा है, ते जिहड़ा ਸਰੋਤਾ है उही इक्को समय ते वक्ता भी हुंदा। असीं एक दूजे दे नाल गल करदे हां, सुणदे हां, इस तरह जिहड़ा इंटरचेंज हुंदा रहिंदा है। ये सिंपल जी बड़ी उदाहरण है। हॉकेट ने पंजवां जिहड़ा गुण दस्सिया वो दस्सिया विशेषज्ञता। विशेषज्ञता का सीधा जिहा भाव ये है कि जिहड़ी भाषा की क्रिया असीं कर रहे हैं, मतलब जदों असीं कुछ बोल रहे हैं तो भाषा जिहड़ी आ वो साडी होर किसी क्रिया दे विच रुकावट नहीं बनती। मैं बोलदी बोलदी लिख भी रही हाँ, मैं बोलदी बोलदी तुर भी रही होंगी, जां मैं बोलदी बोलदी कोई होर क्रिया भी कर सकदी हाँ। तो ये जिहड़ी क्रिया है ये सिर्फ भाषा राहीं ही संभव है कि भाषा जिहड़ी आ दूजियां क्रियावां दे विच रुकावट नहीं बनती। ये सीधा जिहा मतलब इन्ना ही है, सानूं ज़्यादा विस्तार दे विच जाण दी लोड़ नहीं है। अगला हैगा विस्थापन। विस्थापन का की भाव है दोस्तों? विस्थापन का भाव है कि जिहड़ी भाषा है, मतलब मनुखी भाषा की असीं गल कर रहे हैं। हॉकेट ने जिहड़ियां भी सानूं विशेषतावां दस्सियां ने वो मनुखी भाषा दियां दस्सियां। तां मनुखी भाषा दे विच इक्को एक अजिहा गुण है जिहड़ा विस्थापन का गुण रखदी है। इहदा की भाव है कि मैं जिहड़ी हाँ एक मनुख हाँ तो मैं दस सकदी हाँ कि मेरे हुण तो जिहड़ा पहला समा सीगा उहदे विच की बीतिया, जिहड़ा आउण वाला समा होऊगा उहदे विच की बीतूगा। मैं ही दस सकदी हाँ जिहड़ियां गल्लां मेरे नाल नहीं भी वापरियां हजे तक, जां मेरी कल्पना दे विच चल रही वो किस तरह दियां होणगियां, जां मैं किस तरह दा सोचदी हाँ। इस उलट जेकर असीं इहदा डिफरेंस करके देखीए किसी पशु की भाषा दे नाल, जिवें मैं मेरे कोल कोई बिल्ली होवे तां मैं बिल्ली नूं पुछां तूं कित्थे गई सी, जां मैं उहनूं कहां की करदी है तूं। इस तरह भाव दे पालतू पशुओं दे नाल गल्लां बातां करदे आ ना, जदों असीं उहनां नाल मोह दे नाल रहिंदे आ तां ओह वध तों वध की जवाब देऊगी, मियाऊं दे विच जवाब देऊगी।
ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਉਂ ਬੋਲੂਗੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਪਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੈ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਰਾਂਗੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਪਾਰਗਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਜਾਂ ਇਸੇ ਪਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਭਾਸ਼ਾ, ਮਨੁੱਖੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ 6 ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹਾਕਟ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਚਾਰਨ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਚਾਰਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਨਸ ਰਾਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਭਾਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਗੇ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਕਟ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ 7 ਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੇਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਓ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਚਿੰਗ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਡਾਊਟਸ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਮਿਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।